सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी विषय की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 14 पढ़ेंगे जिसका नाम है रोटी। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये स्वामी दयानंद सरस्वती की कहानी है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा नामक स्थान पर हुआ था, जो कि गुजरात राज्य में है। ठीक है। और उनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को राजस्थान में हो गई थी। तो बच्चों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो एक बहुत ही बड़े महान देशभक्त थे। वे एक सन्यासी थे और शुभचिंतक थे। तो इस पाठ में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नए शब्द। जो पहला जो नया शब्द है वो है सरस्वती। सरस्वती जो एक विद्या की देवी है, लेकिन यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती उनके नाम के साथ लगता है, इसलिए पाठ में इसका ये मतलब है। दूसरा है चैन। चैन का मतलब होता है आराम से। पाखंड। पाखंड मतलब छल कपट, दिखावटी काम करना कोई, उसे पाखंड कहते हैं। अगला है ढोंग। ढोंग मतलब आडंबर। प्रचार। प्रचार किसी चीज़ को फैलाना, प्रचार करना उसका। मग्न, लीन हो जाना, मग्न हो जाना। और शर्म। शर्म मतलब शर्म करना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। जो मिलता वह खा लेते, जहाँ रात हुई वहाँ सो जाते। बिस्तर मिले या न मिले स्वामी जी चैन से सोते। लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना ही उनका धर्म था। लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते, ढोंग और पाखंड छोड़ने का वायदा करते। तो इस पैराग्राफ में बताया है बेटा कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो वेदों का प्रचार करते थे, लोगों को सिखाते थे अच्छी बातें। जो उनको मिलता उसको वो खा लेते थे, जहाँ रात हुई वहीं सो जाते थे। वो कोई परवाह नहीं करते थे कि उनको अच्छा बिस्तर मिले या ना मिले। वो जहाँ भी सोते थे आराम से सोते थे। और वो लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना ही उनका मकसद था। और वो लोगों को समझाते थे कि ढोंग और पाखंड ये कोई चीज़ें नहीं होती हैं, तो इनको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आगे, स्वामी जी एक दिन रात को एक गांव में रुके। वहाँ लोगों को सच्चा मानव धर्म बताया। स्वामी जी की बात खत्म हुई तो एक गरीब उनके लिए रोटी लाया। वह प्यार से रोटी खाने लगे। रोटी लाने वाला गरीब पंखे से हवा करने लगा। इतने में एक आदमी चिल्लाया, स्वामी जी यह रोटी छोड़ दो, यह नाई की रोटी है। मैं आपके लिए और रोटी लाया हूँ। वह आदमी स्वामी जी के पास आ गया। तो फिर क्या हुआ बच्चों कि एक रात को वो एक गांव में रुके। वहाँ लोगों को उन्होंने ये सब बातें सिखाई कि सच्चा मानव धर्म क्या होता है। तो जब स्वामी जी की बात खत्म हुई तो एक आदमी जो था वो उनके लिए रोटी लाया। और उसके बाद वो आदमी जो रोटी लाया वो गरीब था और वो पंखे से हवा करने लगा। तो साथ ही जो और लोग बैठे थे उनमें से एक आदमी चिल्लाया कि स्वामी जी ये रोटी मत खाओ, ये तो नाई की रोटी है। मैं आपके लिए जो रोटी लाया हूँ आप वो खाइए। फिर उसके बाद स्वामी जी धीमे से मुस्कुराए, रोटी को उल्टा पलटा, फिर बोले, इस पर तो कहीं नाई नहीं लिखा, यह तो गेहूं की रोटी है। उस आदमी की गर्दन शर्म से झुक गई। स्वामी जी ने कहा, इस जात पात के कारण ही तो हम गुलाम हैं। हम सब भारत माँ के बच्चे हैं। माँ के लिए सब बच्चे एक समान हैं। स्वामी जी की बात सुनकर सब लोग आनंद मग्न हो गए। तो फिर जब उस आदमी ने कहा कि ये नाई की रोटी है तो आप इसको मत खाइए, तो स्वामी जी बड़े धीमे से मुस्कुराए और उन्होंने रोटी को इधर उधर पलटा और कहा, इस पर तो कहीं नाई नहीं लिखा, ये तो गेहूं की रोटी है। तो फिर उस आदमी को बड़ी शर्म आई, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो उन्होंने समझाया कि जात पात कोई चीज़ नहीं होती है। बेटा यहाँ पे पांत लिखा है ना, तो ये जो ऊपर अनुनासिक लगा हुआ है ना चंद्र बिंदु, इसको हटा देना है, क्योंकि जात पात होता है। पांत का मतलब होता है पंक्ति। ठीक है, तो ये जात पात है। तो स्वामी जी ने कहा कि हम सब भारत माँ के बच्चे हैं और सब एक समान हैं।
और सब उनकी बातें सुनकर आनंदमग्न हो गए। तो बच्चों इस तरह से आपने ये पूरा पाठ पढ़ना और समझना है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।